नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है एक्स पार्टी इंजेक्शन न्यायालय से कैसे प्राप्त करें और एक्स पार्टी इंजेक्शन क्या है। दोस्तों, जब आपकी संपत्ति पर कहीं कोई विवाद होता है तो आप उस विवाद के निपटारे के लिए सिविल कोर्ट का सहारा लेते हैं। वहाँ पर सिविल केस आप फाइल करते हैं दोस्तों, उसका प्लेंट फाइल करते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसी परिस्थिति है कि केस लड़ने में 5 साल लगेगा, तब तक तो वो ज़मीन कब्जा करके बेच भी देगा, उस पर बिल्डिंग खड़ा कर देगा। यानी आपके पास तत्काल खतरा है और उस समय तक आपका सामने वाला पक्षकार या विरोधी पक्षकार जो है उसे न्यायालय से सम्मन भी नहीं गया है। यानी अभी अभी आपने न्यायालय में केस दायर किया है और विरोधी पक्षकार के सम्मन जाने में किसी तरह से 6 महीना से साल भर समय लग जाते हैं दोस्तों। तब तक विरोधी पक्षकार तो उस ज़मीन पर बिल्डिंग खड़ा कर देगा दोस्तों 6 महीना साल भर में। अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपके पास क्या कानून ने प्रावधान दिया है। तो दोस्तों, आज आइए इसी बिंदु पर आज का ये वीडियो है कि हम एक्स पार्टी इंजेक्शन कैसे लें। एक्स पार्टी का मतलब है दोस्तों, बिना सामने वाले पक्षकार को सुने हुए एक पक्षकार जिन्होंने आवेदन न्यायालय में दिया है इंजेक्शन के लिए, उनके पक्ष में उनकी बात को सुन करके उनके पक्ष में इंजेक्शन ऑर्डर पास कर देना और विरोधी पक्षकार को किसी भी तरह का कोई गलती करने से उस ज़मीन पर जाने से रोक देना। भले विरोधी पक्षकार हाजिर न हुए हों, फिर भी सबसे पहले इसे कानून से समझते हैं दोस्तों कि एक्स पार्टी इंजेक्शन का प्रावधान कानून में कहाँ दिया गया है। दोस्तों, एक्स पार्टी इंजेक्शन का प्रावधान कानून में सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 39 रूल 3 के अंदर दिया गया है। दोस्तों, इसके अंदर में कहा गया है, जब केस दायर करने वाले को लगे यानी प्लेंटिफ को लगे यानी वादी को लगे कि संपत्ति पर इमिनेंट खतरा है, तत्काल खतरा है, अगर एक्स पार्टी यानी एक तरफा इंजेक्शन का आदेश न्यायालय में प्रतिपक्ष के विरुद्ध में नहीं लिया गया तो हमारा संपत्ति या तो बेकब्जा हो जाएगा या बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय में वह आवेदन देगा और न्यायालय को भी अधिकार है कि उसके पक्ष में एक्स पार्टी इंजेक्शन जारी करके विरोधी को उस संपत्ति पर जाने से रोक दे। अब आइए दोस्तों, समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या कहता है। चूंकि मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कानून का प्रावधान और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के द्वारा साइटेशन देकर मैं यह साबित करने का प्रयास भी आप लोग के समझ कर रहा हूं। आप लोग जितना भी मेरा केस टाइटल है सभी को नेट पर डाउनलोड करके आप उसका PDF मंगा सकते हैं। उस जजमेंट को आप न्यायालय में अपने केस में डाल करके पेश करके वो अपने पक्ष में उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, केस का टाइटल है मॉर्गन स्टैंडली म्यूचुअल फंड वर्सेज कार्तिक दास। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 20 मई 1994। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 1994 SCC 4 1994 SCC सब क्लॉज 4 पेज नंबर 225। ये मैगजीन है दोस्तों AIR या SCC। एक दूसरे मैगजीन में और ये छपा था दोस्तों 1994 कोस्ट और ब्रैकेट के बाद 3 CLJ 27। उपरोक्त मॉर्गन स्टैंडली वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये ओपिनियन दिया कि एक्स पार्टी इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों को न्यायालय के समक्ष साबित करना जरूरी होगा। दोस्तों, यानी न्यायालय किन किन बातों पर एक्स पार्टी इंजेक्शन का आदेश दे सकता है बिना दूसरे पक्षकार को सुने हुए। पहला है दोस्तों, न्यायालय को अगर यह समझ में आ जाए कि अगर तत्काल एक्स पार्टी इंजेक्शन पारित नहीं किया गया तो पिटिशनर यानी वादी को अपूरणीय क्षति होगी, इसका कंपनसेट किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। दूसरा है दोस्तों कि अगर विरोधी पक्षकार के विरुद्ध में इस केस में इंजेक्शन ऑर्डर पास नहीं किया गया तो वादी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और उससे मिसचीफ का सामना करना पड़ेगा, यानी रिस्की की सामना करनी पड़ेगी। तीसरा है दोस्तों कि अगर न्यायालय यह समझे कि यह एक्स पार्टी ऑर्डर सामने वाले को यानी विरोधी पक्षकार को नुकसान पहुंचाने वाला न हो, लेकिन अगर जिसने पिटीशन दिया है उसके पक्ष में एक्स पार्टी ऑर्डर को पारित नहीं किया गया तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यानी इमिनेंट डेंजर, तत्काल खतरा, बहुत बड़ा नुकसान से बचने के लिए एक विशेष हथियार न्यायालय के पास है, आपके पास है कि आप न्यायालय से एक्स पार्टी इंजेक्शन का ऑर्डर ले सकते हैं। चौथा है दोस्तों कि जहां वादी यानी प्लेंटिफ, अभी तो वादी ही है, प्रतिवादी को तो अभी नोटिस भी नहीं हुआ है कि वह हाजिर होगा, एक्स पार्टी इंजेक्शन है, जहां न्यायालय यह समझे कि वादी को यह खतरा यह नुकसान तत्काल हुआ है तब तो इंजेक्शन ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन अगर न्यायालय यह समझ गया कि इस तरह का खतरा और इस तरह का नुकसान वादी को बहुत पहले से हो रहा है, तब दोस्तों इस पर एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं होगा, तब टेम्पोररी इंजेक्शन पास किया जा सकता है और उसके लिए दोनों पक्षों को सुनना अनिवार्य है। टेम्पोररी इंजेक्शन में जब दूसरे पक्षकार हाजिर हो जाएंगे, चूँकि वहाँ पर तो वो हानि पहुँचा रहा है बहुत पहले से,
अब तक वादी सह रहा था। ऐसी परिस्थिति में अब दूसरे पक्षकार को भी सुनने के बाद ही टेम्पररी इंजेक्शन पास किया जाएगा। लेकिन एक्स पार्टी इंजेक्शन में ऐसी प्रावधान नहीं की गई है दोस्तों। एक्स पार्टी हमेशा एक पक्ष के ही आवेदन को सुन करके, एक पक्ष के तथ्य को देखते हुए, एक पक्ष के एविडेंस को देखते हुए ही पास की जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यानी 5वां पॉइंट है कि यह जो वादी है जिसने एक्स पार्टी इंजेक्शन के लिए न्यायालय से मांग किया है, वह गुड फेथ में कर रहा है, सद्भावना से कर रहा है। इसके पास कोई दुर्भावना विपक्षी पक्षकार के प्रति नहीं है। सच्चाई है कि विपक्षी पक्षकार ने इसे डिस्टर्ब किया, इसकी संपत्ति को, तब यह एक्स पार्टी इंजेक्शन की मांग कर रहा है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है एक्स पार्टी कितने दिनों तक के लिए होता है। तो इसी मॉर्गन स्टैनली वाले केस में ही दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह निर्णय दिया, अपने डिसीजन में यह वर्डिक्ट दिया, एक्स पार्टी इंजेक्शन सीमित समय के लिए है, जब तक कि प्रतिवादी उपस्थित होकर के उसका जवाब न दे दे। अगर प्रतिवादी उपस्थित हो गया न्यायालय में सम्मन होने के बाद, 6 महीना में उपस्थित हो या साल भर में उपस्थित हो, जब तक प्रतिवादी यानी सामने का पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब न दे दे, तब तक के लिए एक्स पार्टी इंजेक्शन लागू रहेगा। दोस्तों, अगला और छठा पॉइंट है कि जब न्यायालय को लगे कि वादी ने एक्स पार्टी इंजेक्शन मांग करके गलती की है, तब न्यायालय एक्स पार्टी इंजेक्शन का ऑर्डर पास वादी के पक्ष में नहीं करेगा दोस्तों। और 7वां और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो टेम्पररी इंजेक्शन के तीनों इंग्रेडिएंट थे, तीनों तत्व थे, तीनों प्रावधान थे, उसको यहाँ साबित करना जरूरी है। यानी पहला प्रावधान क्या था दोस्तों? प्राइमा फेसी केस मेड आउट, यानी आपको यह साबित करना होगा कि इस ज़मीन का फैसला हमारे ही पक्ष में होने जा रहा है। उस तरह का दस्तावेज आपको दिखाना होगा न्यायालय में। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी सुविधा का झुकाव, संपत्ति के उपयोग का जो सुविधा है वो हमारे पक्ष में है। और इरिपेरेबल लॉस, यानी अपूरणीय क्षति, अगर इस संपत्ति पर एक्स पार्टी इंजेक्शन जारी नहीं किया गया तो विरोधी पक्षकार के द्वारा हमें अपूरणीय क्षति पहुंचाई जाएगी, जिसका कंपनसेशन भविष्य में मुझे किसी भी रूप में नहीं मिल सकता। इन 3 बातों को तो एक्स पार्टी इंजेक्शन में भी साबित करना ही करना है दोस्तों। और उसके बाद ऊपर के दिए हुए जो 6 ग्राउंड हैं, उन 6 ग्राउंड को साबित कर देने के बाद न्यायालय आपके पक्ष में एक्स पार्टी इंजेक्शन जारी कर देगी और प्रतिवादी को आदेश देगा कि वह उस जमीन पर न जाए। लेकिन अगर इस बीच में ही प्रतिवादी उसका उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे सिविल इम्प्रिजमेंट का भी आदेश दे सकती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।